श्रम संघ अधिनियम प्रमुख प्रावधान। ट्रेड यूनियन एक्ट मेन प्रोविजंस। भारत में श्रम संघ अधिनियम 1926 में बनाया गया। इसका उद्देश्य श्रम संघों के पंजीयन के प्रावधान बनाना तथा उनका नियमन करना है। यह अधिनियम प्रारंभ में जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में 1 जून 1927 को लागू किया गया था, किंतु 1970 के बाद से जम्मू कश्मीर एवं केंद्र शासित प्रदेशों सहित संपूर्ण भारतवर्ष पर यह लागू होता है। इसमें कुल 33 धाराएं हैं जो 5 अध्यायों में बटी हुई है। महत्वपूर्ण शब्दावली, इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। श्रम संघ अधिनियम के समुचित निर्वचन एवं अध्ययन के लिए इस अधिनियम में दी गई शब्दावली को समझना अति आवश्यक है। पहला है समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इस अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार से आज से निम्न प्रकार है। जिन जिन श्रम संघों के उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है उनके लिए उपयुक्त सरकार केंद्रीय सरकार है। अन्य श्रम संघों के संबंध में राज्य सरकार ही उपयुक्त सरकार है जब तक किसी संदर्भ या विषय में कोई विरुद्ध बात न हो। धारा 2 के। फिर कार्यपालिका या कार्यकारिणी, एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका या कार्यकारिणी से तात्पर्य उस निकाय से हैं जिसे किसी श्रम संघ के प्रबंध संबंधी कार्य सौंपे गए हैं, चाहे उसी किसी भी नाम से पुकारा जाता हो। धारा 2A। पदाधिकारी। श्रम संघ के कार्यकारिणी का कोई भी सदस्य पदाधिकारी है किंतु उनमें अंकेक्षक सम्मिलित नहीं है। धारा 2B। विहित या अभिनिर्धारित, प्रेस्क्राइब्ड। विहित से तात्पर्य इस नियम के अंतर्गत बनाए गए विनियमों द्वारा विहित या अभिनिर्धारित से हैं। धारा 2C। पंजीकृत कार्यालय, रजिस्टर्ड ऑफिस। पंजीकृत कार्यालय से तात्पर्य उस श्रम संघ के उस कार्यालय से हैं जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत श्रम संघ के प्रधान कार्यालय के रूप में पंजीकृत करवाया गया है। धारा 2D। पंजीकृत श्रम संघ, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो श्रम संघ इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। धारा 2E। और रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार से तात्पर्य उस रजिस्ट्रार से हैं जिस समुचित सरकार ने धारा 3 के अंतर्गत नियुक्त किया है तथा जिसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार तथा उप रजिस्ट्रार भी सम्मिलित है तथा किसी श्रम संघ के संदर्भ में उस रजिस्ट्रार से हैं जो श्रम संघ के पंजीकृत कार्यालय वाले राज्य के लिए नियुक्त किया गया है। धारा 2M। व्यवसाय विवाद या श्रम विवाद, ट्रेड डिस्प्यूट। व्यवसाय विवाद या श्रम विवाद से तात्पर्य सेवायोजकों तथा श्रमिकों के बीच तथा श्रमिकों तथा श्रमिकों के बीच अथवा सेवायोजकों तथा सेवायोजकों के बीच किसी ऐसे विवाद से हैं जो किसी व्यक्ति के नियोजन अथवा अनियोजन के संबंध में है अथवा सेवा की शर्तों या समदशाओं के संबंध में है। धारा 2G। श्रमिक या कर्मकार, वर्कमैन। श्रमिकों या कर्मकारों से तात्पर्य उद्योग या व्यापार में नियोजित उन सभी व्यक्तियों से हैं, चाहे वे उस सेवायोजक की सेवा में नियुक्त हो अथवा नहीं, जिसके साथ व्यवसाय विवाद, श्रम विवाद उत्पन्न हुआ है। धारा 2G। श्रम संघ, ट्रेड यूनियन। श्रम संघ अधिनियम की धारा 2H के अनुसार श्रम संघ से तात्पर्य किसी ऐसे स्थायी या अस्थायी संगठन से हैं जो मूलतः श्रमिकों तथा सेवायोजकों के बीच अथवा श्रमिकों तथा श्रमिकों के बीच अथवा सेवायोजकों तथा सेवायोजकों के बीच संबंधों का विनियमन करने अथवा किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाने के लिए स्थापित किया जाता है तथा इसमें 2 या अधिक श्रम संघों का महासंघ परिसंघ भी सम्मिलित है। श्रम संघ की विशेषताएं। श्रम संघ की धारा 2H में वर्णित परिभाषा का अध्ययन करने से इसकी निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। पहली, श्रम संघ व्यक्तियों का संघ या संयोजन है। श्रम संघ की इस परिभाषा में केवल श्रमिकों का संघ ही नहीं बल्कि सेवायोजकों का संघ भी सम्मिलित है। श्रम संघ 2 या अधिक श्रम संघों के महासंघ या परिसंघ द्वारा भी बनाया जा सकता है। ये स्थायी अथवा अस्थायी हो सकता है। इसके मूलतः 2 उद्देश्यों में से कोई भी उद्देश्य हो सकता है। सेवायोजकों तथा श्रमिकों अथवा श्रमिकों तथा श्रमिकों अथवा सेवायोजकों तथा सेवायोजकों के आपसी संबंधों का विनियमन करना अथवा किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लागू करना। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि श्रम संघ का उद्देश्य श्रमिकों में ही नहीं बल्कि सेवायोजकों के बीच आपसी स्वार्थपूर्ण समझ स्थापित करना होता है।
इसकी परिभाषा में वर्णित मूलतः शब्द से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इसके अन्य उद्देश्य भी हो सकते हैं, किंतु अन्य उद्देश्य मूल उद्देश्यों के प्रतिकूल नहीं हो सकते। इसके उद्देश्य इसके वेद स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। ऐसे संघ किसी व्यापार अथवा व्यवसाय संस्थाओं से संबंधित हो सकते हैं। इन विशेषताओं के अतिरिक्त भी श्रम संघ की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है जो निम्नानुसार है। पहली एक है, किसी भी श्रम संघ का पंजीयन केवल श्रम संघ अधिनियम के अंतर्गत ही करवाया जा सकता है। किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत श्रम संघ का पंजीयन व्यर्थ होता है। धारा 14, किसी भी पंजीकृत श्रम संघ पर स्वशासी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सहकारी समिति अधिनियम 1912 तथा कंपनी अधिनियम 1956 लागू नहीं होता है। आजकल कंपनी अधिनियम 2013 आ गया है। धारा 14, एक पंजीकृत श्रम संघ एक कृत्रिम व्यक्ति तथा निगम निकाय होता है जिसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। ये अपने नाम से संपत्ति रख सकता है, बैंक में खाता खोल सकता है, अनुबंध कर सकता है तथा दूसरे पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है और दूसरे पक्षकार भी इस पर वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। धारा 13, निम्नलिखित अनुबंधों पर या उनसे उत्पन्न समूह को श्रम संघ अधिनियम प्रभावित नहीं करता है, अर्थात ये श्रम संघ नहीं होते हैं। साझेदारों के बीच अपने व्यवसाय के संबंध में कोई अनुबंध, सेवा योजक तथा कर्मचारियों के बीच सेवा के संबंध में किया गया कोई अनुबंध, किसी व्यवसाय की खाते के विक्रय अथवा किसी पैसे व्यापार या हस्तशिल्प के प्रशिक्षण के प्रतिफल के संबंध में किया गया कोई अनुबंध। धारा 2H, श्रम संघ की कसौटी, टेस्ट ऑफ ए ट्रेड यूनियन, व्यक्तियों का कोई संघ श्रम संघ है अथवा नहीं, ये निर्धारित करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों विचार करना पड़ेगा। पहली, ऐसा संघ व्यक्तियों का एक संघ होना चाहिए अथवा वह श्रम संघ 2 या अधिक श्रम संघों का महासंघ भी हो सकता है। दूसरा, संघ के सदस्य श्रमिक तथा सेवा योजक के किसी ऐसे कार्य में लगे होने चाहिए जो उनके आपसी सहयोग से संचालित किया जाता हो। वे संघ अपनी क्रियाओं से उत्पादित वितरित वस्तुओं तथा सेवाओं में से मानवीय भौतिक आवश्यकताओं इच्छाओं की संतुष्टि करते हो या उसमें योगदान देते हो। ऐसे संघों का निर्माण सेवा योजकों तथा सेवा योजकों अथवा श्रमिकों तथा श्रमिकों अथवा सेवा योजकों तथा श्रमिकों के बीच संबंधों का विनियमन करने के लिए किया गया हो अथवा किसी व्यापार या व्यवसाय के संचालन की प्रतिबंधात्मक शर्तों को लागू करने के लिए किया गया हो। ऐसे संघ के सदस्य किसी भी व्यापार, उद्योग या व्यवसाय के कर्मचारी सदस्य हो सकते हैं। ऐसे संघों में वे संघ होने चाहिए जो इस अधिनियम के क्षेत्र के बाहर है, जैसे सोसाइटी, सहकारी समिति, कंपनी, साझेदारी इत्यादि। ऐसे संघ ऐच्छिक होने चाहिए। इस प्रकार यदि व्यक्तियों किसी संघ में ये सभी विशेषताएं पाई जाए तो उसे श्रम संघ कहेंगे, अन्यथा वो श्रम संघ नहीं है। अगर ये विशेषताएं किसी संघ में नहीं है तो श्रम संघ नहीं हो है। श्रम संघ का पंजीयन, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। श्रम संघ श्रमिकों तथा सेवा योजकों का ऐच्छिक संगठन है। वे जब चाहे इसका गठन कर सकते हैं। इसका पंजीयन करना भी अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है, किंतु कोई भी श्रम संघ तब तक वैधानिक अस्तित्व प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसका पंजीयन नहीं करवा लिया जाता है। प्रस्तुत हम श्रम संघों के पंजीयन, रजिस्ट्रार की नियुक्ति, उनके अधिकारों संबंधी प्रावधान उल्लेख कर रहे हैं। पहला है श्रम संघों की पंजीयन विधि। प्रोसेसर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। श्रम संघों के पंजीयन की विधि का उल्लेख यद्यपि धारा 4 में किया गया है, किंतु अधिनियम की अन्य धाराओं के प्रभावों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। सभी प्रावधानों का ध्यान में रखते हुए श्रम संघों के पंजीयन की निम्न विधि अपनानी पड़ती है। पहला, प्रारंभिक तैयारियां करना। श्रम संघ का पंजीयन करवाने के लिए श्रम संघ के सदस्यों, प्रवर्तकों को कुछ प्रारंभिक तैयारियां करनी होती है। इनमें से कुछ प्रमुख निम्नानुसार है। पहली, श्रम संघ के निर्माण के लिए 7 या अधिक सदस्यों को तैयार करना। धारा 4, श्रम संघ का नाम निर्धारित करना, किंतु नाम किसी विद्यमान पंजीकृत श्रम संघ के समान या उससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। धारा 7 का 2 भाग 2, सूचनाओं का विवरण तैयार करना, जिसमें निम्नलिखित बातों का विवरण होना चाहिए। आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, व्यवसाय तथा पते, श्रम संघ का नाम तथा उसके प्रधान कार्यालय का पता तथा श्रम संघ के पदाधिकारियों के नाम, आयु, पते तथा व्यवसाय। धारा 5(1), विद्यमान श्रम संघ का पंजीयन करवाया जाता है तो उसे अपनी संपत्तियों एवं दायित्व का निर्धारित प्रारूप में विवरण भी तैयार करना होता है। धारा 5(2),
श्रम संघ के अधिनियम धारा 6 के अनुसार बनाना। श्रम संघ के नियम है ना, वो धारा 6 के अनुसार बनाने होते हैं। नियमों का अपन आगे अध्ययन करेंगे। नियमों पर आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर करना, धारा 4। कार्यकारिणी का गठन करना, धारा 6। अब दूसरा, आवेदन करना। जब उपयुक्त वर्णित सभी प्राथमिक तैयारियां पूरी कर ली जाती है, तब श्रम संघ के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है। ये आवेदन पत्र 7 या अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, धारा 4(1). यदि किसी श्रम संघ के पंजीयन का आवेदन करने के बाद किंतु पंजीयन होने से पूर्व भी कुछ आवेदक उस श्रम संघ के सदस्य नहीं रहते हैं या पंजीयन के आवेदन से अपने आप को अलग करने के लिए रजिस्ट्रार को चूज कर देते हैं, तो वह भी आवेदन अवैध नहीं माना जाएगा यदि उनकी संख्या कुल आवेदकों की संख्या के आधे से अधिक नहीं है, धारा 4(2). उदाहरण के लिए, एक श्रम संघ के पंजीयन के लिए 7 व्यक्तियों ने आवेदन किया, किंतु आवेदन के तत्काल बाद 3 ने अपने आप को आवेदन से अलग करने की सूचना रजिस्ट्रार को दे दी और पंजीयन का आवेदन अब भी वैध है तथा रजिस्ट्रार पंजीयन कर सकता है। किंतु यदि 4 आवेदकों ने अपने आप को आवेदन से अलग करने की सूचना दी होती तो वह आवेदन अवैध हो जाता, तब रजिस्ट्रार पंजीयन नहीं कर सकता था। अब तीसरा पॉइंट, आवेदन पत्र के साथ ही अन्य प्रपत्र रजिस्ट्रार को सौंपना। आवेदकों को पंजीयन आवेदन के साथ ही इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए सभी आवश्यक प्रपत्र भी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने पड़ते हैं, धारा 4 के वे प्रमुख प्रपत्र निम्नलिखित है। पहला, श्रम संघ का नाम, प्रधान कार्यालय का नाम तथा पदाधिकारी का नाम, व्यवसाय पते आदि का विवरण, धारा 5(1). 1 वर्ष से अधिक समय में विद्यमान श्रम संघों द्वारा संपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण, धारा 5(1). श्रम संघ के नियम, धारा 6 और कार्यकारिणी गठन की सूचना तथा उनका विवरण, धारा 6। रजिस्ट्रार, चौथा पॉइंट, रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पत्र तथा अन्य प्रपत्रों की जांच करना। जब आवश्यक प्रपत्रों सहित आवेदन पत्र रजिस्ट्रार को प्राप्त हो जाता है तो वह उन्हें उनकी अधिनियम के प्रावधान के संदर्भ में जाँच करता है। वे देखता है कि प्रलेखों के निर्माण तथा आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने में श्रम संघ अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन किया गया है अथवा नहीं, धारा 7। 5वां, अतिरिक्त सूचनाएं मांगना। यदि रजिस्ट्रार अपने संतोष के लिए अथवा अधिनियम के पंजीयन संबंधी प्रावधानों के पालन के लिए आवश्यक समझे तो कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी मांग सकता है, धारा 7(1). कुछ दशाओं में नाम परिवर्तन के लिए कहना। यदि किसी पंजीकृत कराए जाने वाले श्रम संघ का प्रस्तावित नाम ऐसा है जो विद्यमान श्रम संघ के समान या मिलता जुलता है, जिससे जनता या सदस्यों को धोखा हो सकता है, तो रजिस्ट्रार आवेदकों को उसके नाम में परिवर्तन करने के लिए कह सकता है। आवेदकों द्वारा नाम में परिवर्तन करने से इनकार करने पर रजिस्ट्रार भी श्रम संघ के पंजीयन से इनकार कर सकता है, धारा 7(2). अब संतुष्ट होने पर पंजीयन। जब रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है कि आवेदकों ने श्रम संघ के पंजीयन संबंधी अधिनियम के सभी प्रावधानों का पालन कर लिया है, तो रजिस्ट्रार एक निर्धारित रजिस्टर में उस श्रम संघ से संबंधित प्रविष्टियां करके पंजीयन कर लेगा, धारा 8। पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना। श्रम संघ का पंजीयन कर लेने के बाद रजिस्ट्रार एक निर्धारित प्रारूप में श्रम संघ को पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी कर देगा। ये प्रमाण पत्र श्रम संघ के पंजीयन का अकाट्य प्रमाण होता है, धारा 9। कन्क्लूसिव एविडेंस होता है। जो सर्टिफिकेट, जो पंजीयन सर्टिफिकेट होता है, वो उस श्रम संघ का अकाट्य प्रमाण होता है जो पंजीयन हो गया है। पंजीकृत श्रम संघ की विशेषताएं। एक पंजीकृत श्रम संघ निगम निकाय बन जाता है। इससे पंजीकृत श्रम संघ निगम निकाय की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहली, ये एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है। इसका अपने सदस्यों से पृथक अस्तित्व होता है। इसको स्थायी अस्तित्व प्राप्त होता है। इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। ये पदाधिकारियों के माध्यम से अपने नाम से अनुबंध कर सकता है। ये अन्य पक्षकारों पर वाद प्रस्तुत कर सकता है तथा अन्य पक्षकार इस पर भी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, धारा 13। ये राजनीतिक तथा सामान्य उद्देश्यों के लिए कोषों की स्थापना कर सकता है, धारा 15 तथा 16। पंजीकृत श्रम संघ को कुछ दशाओं में दंडनीय तथा नागरिक दायित्व से मुक्ति प्रदान की जा सकती है, धारा 17 और 18। इसका समापन इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ही हो सकता है, धारा 27। जिस प्रकार इसका पंजीयन
श्रम संघ अधिनियम के तहत होता है, उसी प्रकार किसी पंजीकृत श्रम संघ का समापन भी श्रम संघ अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार ही होगा। धारा 27।